अब्दुल का। क्यों भाई? ना खाता ना भाई, जो वक्फ बोर्ड कहे सो सही। 2014 में कितनी जमीनें मिली उसका कोई है ठिकाना? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि श्री राम जन्मभूमि है, आज तक नहीं मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम कहते हैं कि वो कयामत बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। 2019 में उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने उसका आधार बताया कि वो निजामुद्दीन एरिया में तकरीबन 26 साल रहे। और तो इस डिबेट में हम लोग बात करेंगे वक्फ बोर्ड की सच्चाई को लेकर कि क्या इसके पीछे की सच्चाई है। पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा डिबेट देखिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। में बंटना उचित समझते हैं या एक होना? लेट मी कंप्लीट दादा, आप बोलिएगा उसके बाद मैं सुनूंगा आपको। और रही बात, अभी फलाई जी कहकर गए कि कल को अगर जो इसी चैनल पर उंगली रखकर कहते हमारा है तो कैसे लगेगा? कहने की जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट को ऑलरेडी कह चुके हो, पार्लियामेंट को ऑलरेडी कह चुके हो, और पटना का ही बाजू में 25 किलोमीटर पर एक गांव है जिसको रातों रात नोटिस चिपका कर कह दिया गया कि गांव हमारा है। एक घर छोड़ दिया गया मोहम्मद उसका अब्दुल का। क्यों भाई? ना खाता ना भाई, जो वक्फ बोर्ड कहे सो सही। 2014 में कितनी जमीनें मिली उसका कोई है ठिकाना? हम लोग राम मंदिर के लिए भी 500 साल तड़पे। वो छोटा कोर्ट है, वो बड़ा कोर्ट है, चलिए बड़ा कोर्ट है मान लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि श्री राम जन्मभूमि है, आज तक नहीं मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम कहते हैं कि वो कयामत बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। तो इनका मामला ये नहीं है कि क्या चीज टेक्निकल है क्या चीज लीगल है, मामला वहां पे सियासी है, ये समस्या है यहां पर। और मैं दूसरी बात कहूं, एक सिंपल सी बात, भाई ये तो हम नहीं कह रहे, अब ये इसकी तो तमाम हदीत अवेलेबल है जो कहती है दरगाही कुफ्र है और उसे तो खत्म कर देना चाहिए। जाकिर नायक कोट कर चुके हैं कि सैयद बुखारी की हदीत है जो कहती है अगर कहीं पर भी पक्की कब्र है उसे खत्म कर दो। वो तो प्रोफेट मोहम्मद साहब का नाम कोट करते हैं कि वो कहते हैं साहब, और उसके अलावा कहते हैं उस पर किसी प्रकार का चादर चढ़ाना कुछ करना ये सब तो हिंदुओं की तरह है। और तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सुधांशु जी कैसे मस्जिदों और दरगाहों की सच्चाई सामने ला दिए हैं। आगे का डिबेट और भी ज्यादा मजेदार है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर करिएगा। चलिए आगे का डिबेट देखते हैं। चढ़ाना चाहे चादर चढ़ाए और जो नहीं चढ़ाना चाहे नहीं चढ़ाए। नहीं हम जैन परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं बौद्ध परंपरा को रोक सकते हैं, नहीं विष्णु परंपरा, किसी परंपरा को नहीं रोक सकते हैं। तो हम किसी की आस्था पर दूसरे को अधिकार नहीं दे सकते हैं कि कोई दूसरा जाकर के कुफ्र कहे और उसको चादर चढ़ाए। बिल्कुल जो इन्होंने कहा, मैं इनकी बात का खैर मकदम करता हूं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता केवल तब तक है जब तक वो भारत में है और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में है। और मैं कोट करना चाहता हूं, मार्क टेली बहुत बड़े पत्रकार रहे, बीबीसी के 3 दशक तक उन्होंने साउथ एशिया को कवर किया और दिल्ली में रहे। 2019 में उन्होंने द इक्वेटर मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट, और उन्होंने उसका आधार बताया कि वो निजामुद्दीन एरिया में तकरीबन 26 साल रहे। और उसी निजामुद्दीन एरिया में एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस, एक ही सड़क के दोनों तरफ। ये मार्क टेली कहता है कि अगर कोई मुस्लिम देश होता तो ये दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ वाले फिरके हैं ये एक साथ नहीं रह सकते थे 30 साल तक। ये सिर्फ भारत में जहां रह सकते हैं तो मुस्लिम भारत के इसलिए लकी हैं कि कम से कम अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। कम से कम इसके लिए तो शुक्रगुजार होकर बता दीजिए। और इसीलिए इस्लाम में जितने फिरके पाए जाते हैं, वैसे इनकी मान्यता के अनुसार टोटल 72 होंगे, कुछ है कभी नहीं है, सिर्फ दुनिया में एक देश है जहां वो सारे फिरके पाए जाते हैं, वो हिंदुस्तान है। 57 मुस्लिम देशों में कोई नहीं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि वीडियो कैसा होना चाहिए।